हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के मुबारक शाम के लिए प्रयोग कि उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर पिता की आराधना करने पा रहे हैं। प्रयोग आज मंगलवार है और हमारी ये आराधना सभा का दिन है और मैं निश्चय जानता हूँ कि आज के दिन में आप प्रभु की आराधना करने के लिए बेचैन हैं, अपने स्थानों पर हैं। प्रयोग सो आइए हम प्रभु की आराधना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ आज के मुबारक वक्त के लिए, समय के लिए परमेश्वर कि आपने हमें प्रभु एक सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ा है कि हम आपकी आराधना कर सकें। प्रभु आज की शाम में जब हम आराधना शुरू करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपका कब्जा मांगता हूँ इस घड़ी में हम में से प्रत्येक जन पे प्रभु, हमारे भाई बहन जितने ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु और जो यहाँ पे है पिता, उन सब पर तेरी आत्मा का कब्जा मांगता हूँ, तेरी आत्मा का अधिकार मांगता हूँ प्रभु। चाहता हूँ आप हमारे अगुवाई करें, सच्चाई दें पिता, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आइए प्रियो हम परमेश्वर की आराधना करें। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है यहोवा।
परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में पिता आपने कहा मत डरो, खड़े खड़े नजात का वो काम देखो जो मैं आज तुम्हारे लिए करता हूं। प्रभु जब यहोशापात राजा संकट में घिर गया और उसने आपकी खोज करी, आपका कलाम कहता है परमेश्वर कि आपने अपने दास के ऊपर अपने आत्मा को डेला और परमेश्वर वो नबी भविष्यवाणी करने लगा परमेश्वर और कहने लगा कि तुम मत डरो, तुम मत डरो और खड़े खड़े उस उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आज आप संकट में पड़े हुए लोग हैं मेरे प्रियो, आप घबराएं नहीं क्योंकि यहोवा, आपका यहोवा, मेरा यहोवा, हम सबका यहोवा परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध करता है। हमें सिर्फ उसकी आराधना करनी है प्रियो। हाँ प्रियो, जब राजा यहोशापात घिर गया तो उसने अपने आगे एक गवाही ठहराई और वो परमेश्वर की आराधना करने लगे। लिखा है उन्होंने युद्ध नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर की आराधना के द्वारा बंधन टूट गए और प्रभु ने उन्हें जयवंत किया। आज वही परमेश्वर आपको भी जयवंत करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे प्रियो और इस समय हम परमेश्वर की और गहराई से आराधना करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम इसकी आराधना कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही चाहिए। परमेश्वर के सामने इस बात को कहें कि परमेश्वर हमें केवल आप चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए।
सुंदर उपस्थिति के लिए खुदा। हाँ प्रभु, आपकी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है खुदा। प्रभु उस आनंद को महसूस करने पा रहे हैं खुदा। सच में पिता सिर्फ तू ही है खुदावन, तेरे सिवा कोई नहीं है खुदावन। न इस पृथ्वी पे न स्वर्ग, सिर्फ तू ही है सबसे खूबसूरत खुदावन। तू ही है मेरे खुदावन, सबसे उत्तम है खुदावन। हाँ प्रभु, इसलिए हम कहते हैं प्रभु कि तू हमारा पिता है, हम तेरी संतान है प्रभु, और ये रिश्ता हमारे लिए काफी है खुदा। हाँ खुदावन, तेरे चरणों में ही हमें उस आनंद को प्राप्त करने पाते हैं जो हमें इस संसार में नहीं मिल पाता खुदावन। हाँ प्रभु, तेरी देवगी पे बिताया हुआ एक पल खुदावन उस 1000 पलों से कहीं उत्तम है जो हमने व्यर्थ में गवा। हाँ खुदावन, इस वक्त में प्रभु मैं इस समय को तेरे नाम से मुबारक कहता हूँ, शाम को तेरे नाम से मुबारक कहता हूँ खुदावन की अपनी उपस्थिति से तूने हमें भरा है खुदावन, और हमें इस जाहिर कराया खुदावन कि तू ही हमारा जिंदा खुदावन है खुदावन। हाँ प्रभु, उस आनंद को हम महसूस करने पा रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, तेरी उपस्थिति को हम महसूस करने पा रहे हैं खुदा। सच में प्रभु तेरा धन्यवाद, बहुत सुंदर बात प्रभु। मैं तेरे बेटे को तेरे सामर्थ्य में अपने खबर करता हूँ, उसके शब्दों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। हाँ प्रभु, तुझ में सौंपता हूँ खुदावन। जब वो तेरे वचन का बीज बोता है खुदावन, तो वो हमारे जीवनों में प्रभु 60 कई 100 गुना फलवत होता है। और जितने भी लोग खुदावन इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस वचन को सुनते हैं खुदावन, हाँ प्रभु, उनके जीवन प्रभु तुझ में आनंदित होने पाए प्रभु। इस समय में खुदावन मैं आपको आमंत्रित करता हूँ प्रभु, हर एक के जीवन में उपस्थित होने के बाद हर एक के मन को प्रभु तैयार करिए, ताकि तेरा वो वचन का बीज जो तेरा दास तेरे बच्चों के बीच में बोले जा रहा है खुदावन, वो प्रभु हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु, मैं फिर से प्रभु इस पूरे संसार को खुदावन, इस मुरादाबाद शहर को खुदावन, इस इंडिया को खुदावन तेरे लहू में कवर करता हूँ खुदावन। हाँ प्रभु, कुछ नहीं मांगता, आपका अनुग्रह मांगता, क्योंकि प्रभु आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। हाँ प्रभु, सारी बातों में प्रभु आपको नहीं मांगता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। प्रियो, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए प्रभु का वचन लेके आया हूँ, और निश्चय जानता हूँ कि आज प्रभु के वचन के द्वारा आप आशीष को पाएंगे। आज का जो शीर्षक है जो प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है वो है कि परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं। प्रियो, आज का जो ध्यान का पाठ है वो पाया जाता है पहला इतिहास उसका 15 अध्याय और उसके 1 से और 28 पद के बीच में। प्रियो, मैं इस पाठ को पूरा नहीं पढ़ूंगा, बट इसके बीच में से मैं कुछ ऐसी बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूं प्रियो, जो आज प्रभु ने मेरे हृदय में दी है। ये इस वचन का जो शीर्षक है प्रियो वो है वाचा के संदूक को वापस लाने की तैयारी। प्रियो, परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के घराने में था, उसके घर के भीतर था, और 3 महीने तक ये संदूक वहां रहा। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है प्रियो कि इस संदूक के कारण परमेश्वर ने ओबेदेदोम के घराने को आशीषित किया। और जब दाऊद राजा को ये बात पता चली तो परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो कि वो परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में ले आने के लिए तैयार हुआ। प्रियो, ये उसी दौरान की घटना है, और वचन में लिखा है, यदि आप 15 अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे तो पहली बात है जो उसने तैयारी करी परमेश्वर के वचन को लाने की, उसमें 3 मुख्य बातों पे आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जिसमें से पहली बात है पहले पद में, 15 अध्याय के पहले पद में, तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। इससे पहले परमेश्वर के वाचा का संदूक दाऊद यरूशलेम में लाता, मेरे प्रियो, उसने पहला काम किया, उसने स्थान तैयार कराया। मेरे प्रियो, पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति
चाहते हैं। वाचा का संदूक प्रतीक था परमेश्वर की हुजूरी का। वाचा का संदूक इस बात को प्रमाणित करता था कि परमेश्वर की हुजूरी उनके बीच में होती थी। प्रियो, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं तो आपको पहला कार्य करना है, वो है कि आपको उसके लिए एक स्थान तैयार करना है। ये बिल्कुल ऐसा है प्रियो, मैंने कुछ समय पहले जब गाड़ी को परचेज किया, सो मैंने गाड़ी को रखने के लिए एक स्थान तैयार कराया। मेरे पास कोई जगह नहीं थी, मैंने एक कंस्ट्रक्शन वर्क कराया, उसके लिए गाड़ी के हिसाब से एक जगह को तैयार कराया। अगर मैं गाड़ी बिना तैयारी के, बिना जगह तैयार करे लेके आता तो मैं उसे खड़ा कहाँ कर पाता प्रियो, वो खराब हो जाती। इसी प्रकार से प्रियो, यदि हमें परमेश्वर की हुजूरी चाहिए तो हमें कुछ तैयारी करनी होती है। वो तैयारी है, उसमें पहला मुख्य बात है हमें स्थान। और परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर हमारे हृदय पे विराजमान होता है। प्रभु की हुजूरी हमारे देह में पाई जाती है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रियो, परमेश्वर के लिए पहली बात है, अगर आप उसकी उपस्थिति चाहते हैं तो आपको स्थान तैयार करना होगा। दूसरी मुख्य बात पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। 12 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। तुम तो लेवीय पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। दूसरी बात राजा दाऊद कहता है, लेवियों के घराने से वो बात करता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को पवित्र करना है। प्रियो, दूसरी और मुख्य बात है कि हमारे जीवन में पवित्रता परमेश्वर डिमांड करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र हो जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा है कि जैसे वो पवित्र है वैसे ही हम पवित्र बने। यदि आप परमेश्वर की हुजूरी को चाहते हैं अपने जीवन में तो आपको पवित्र बनना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन में पवित्रताई को लेके आना पड़ेगा। मैंने इससे बड़ी खूबसूरती से इस बात को समझा प्रियो, यदि किसी का विवाह होता है तो दूल्हा जब दुल्हन को लेके आता है अपने घर में तो मालूम है उसके लिए एक प्रॉपर कमरा तैयार किया जाता है। एक कमरा साफ करके सजा के रखा जाता है, क्योंकि दुल्हन बाहर से आई है प्रियो। और ऐसा तो नहीं होता कि हम उसे एक ऐसे कूड़े कबाड़ के घर में रख देंगे या गंदे स्थान में रख देंगे। फिर जब हम संसारिक रीति पर होते हुए इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मुझे और आपको सोचना चाहिए, वो तो राजाओं का राजा है, वो तो प्रभुओं का प्रभु है, वो कैसे अपवित्र स्थानों पे वास कर सकता है। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके लिए पवित्रताई को अपने जीवन में कैरी करें। तीसरी और मुख्य बात है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है 13 पद में, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। तीसरी और मुख्य बात है प्रियो, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी चाहते हैं तो आपको नियम के अधीन रहना पड़ेगा। परमेश्वर के नियम है मेरे प्रियो, और उन्हीं नियम के अधीनता में हमें रहना पड़ेगा। संसार की रीति पे देखें, यदि आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड के अपने कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे रेड लाइट है तो हमें रेड लाइट पे रुकना पड़ता है, अगर हम नहीं रुकते हैं तो हमारा चालान हो जाता है, हमें फाइन भरना पड़ता है। प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर के भी कुछ नियम हैं, परमेश्वर के भी कुछ कायदे हैं। मालूम है, जब राजा दाऊद वाचा का संदूक पहले लेके आ रहा था तो मालूम है एक गड़बड़ी हुई। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उज्जा ने परमेश्वर की वाचा के संदूक को संभालने की कोशिश करी और परमेश्वर उज्जा पे टूट पड़ा और उसी घड़ी उसकी मृत्यु हो गई। उसका कारण ये था क्योंकि राजा दाऊद बताता है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा। क्योंकि ये नियम था कि लेवी के घराने को छोड़कर कोई और वाचा के संदूक को उठा नहीं सकता था, और लेवियों ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को नहीं थामा था और उज्जा ने थामने के प्रयास किया, और इसी कारण से परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ, उस पर टूट पड़ा और उज्जा की मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, तीसरी और मुख्य बात यह है कि हमें नियमों के अधीन रहना है। प्रियो, जब वाचा का संदूक यरूशलेम में लाया जा रहा था तो मैंने ये 3 मुख्य बातें देखी। पहला स्थान, दूसरा
लेवियों का पवित्रीकरण और तीसरा नियमों के अधीन रहना। मेरे प्रियो, जब हम इन 3 बातों को अपने जीवन में रखते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी हमारे जीवन में आ जाती है, हमारे जीवन में पाई जाती है। पर मैं आज एक बात का प्रश्न आपसे करना चाहता हूं प्रियो, क्या हमारे लिए संभव है? मेरे प्रियो, यह अद्भुत प्रश्न है। बहुत जीवन प्रयास करते हैं पवित्र बनने का, पर वो हो नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि ये मनुष्य के लिए संभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह आनंद की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं प्रियो, कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और उसी ने हमारे असंभव कार्य को संभव बना दिया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि जब दाऊद वाचा के संदूक को ला रहा था तो उसने अपने राज के वस्त्र उतार दिए, और वचन में लिखा है, अगर आप 27वें पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, दाऊद सन के कपड़े का पौध पहने था। उसने राज के वस्त्र उतार दिए और सन के कपड़े का पौध पहन लिया, अर्थात उसने अपने राज के वस्त्र उतारे और वो कपड़े पहने जो लेवी लोग, याजक लोग पहना करते थे। मेरे प्रियो, और वो आनंद से परमेश्वर की वाचा के संदूक को यरूशलेम में ले आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दाऊद राजा इस समय सिंबॉलिक है क्राइस्ट का। मेरे प्रियो, ये पुराने नियम हम जानते हैं, छाया है नया नियम की। मेरे प्रियो, हम उस जगह पे यीशु मसीह को देख सकते हैं। दाऊद एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्राइस्ट के। मेरे प्रियो, वो राजा दाऊद यरूशलेम में उस वाचा के संदूक को लेके आ रहा है जिसने ओबेदोदोम के घराने को आशीष दी, और अब राजा दाऊद चाहता है कि वही वाचा का संदूक यरूशलेम में लाया जाए ताकि यरूशलेम भी आशीषित हो जाए। मेरे प्रियो, ये कार्य परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के लिए किया है। प्रियो, आज मैं और आप आशीषों से वंचित थे, आज मैं और आप पाप और गुनाह के जीवन में पाए जाते थे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय स्थान को छोड़कर मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आए, मेरे लिए और आपके लिए मारे गए, गाड़े गए प्रियो, और जी उठे। उन्होंने वो सारी तकलीफें सही, वो कांटों का ताज, वो पीड़ा, वो दुख मेरे और आपके लिए उसने सहा, ताकि परमेश्वर की वाचा का संदूक अर्थात परमेश्वर की हुजूरी मेरे और आपके जीवन में आ जाए। मेरे प्रियो, क्या ही अद्भुत प्रकाशन है ये। मेरे प्रियो, राजा दाऊद इस समय रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति का संदूक, वाचा का संदूक, जो चित्रण था परमेश्वर की उपस्थिति का, वो यरूशलेम में ला रहा था। हमारे यीशु मसीह ने प्रियो आज हमारे लिए यही किया है। परमेश्वर की हुजूरी हमारे जीवन में नहीं थी और उसे लाने के लिए प्रभु ने सारे कार्य को किया। मेरे प्रियो, उसने स्थान को तैयार किया। मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका स्थान, जो हमारा हृदय का स्थान था, उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, वो बिगड़ा पड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, मैंने बताया, जब मैं कार लेके आ रहा था तो मैंने तैयारी करी, स्थान को तैयार किया, साफ किया, उसे कंस्ट्रक्ट किया, उसे बनाया, तब जाके वो कार उसके भीतर आ पाई। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हमारा स्थान बिगड़ा हुआ था, हमारी देह बिगड़ी हुई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, हम सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित थे, अर्थात परमेश्वर की हुजूरी हमारे भीतर नहीं पाई जा रही थी मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने हमारे इस मैले गंदे जीवन को शुद्ध और पवित्र किया। उसने स्थान तैयार किया ताकि हुजूरी परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन में आ सके। मेरे प्रियो, दूसरी बात, जब वाचा का संदूक जा रहा था तो उसमें लिखा है कि उसने पवित्रीकरण की मांग करी, पवित्रताई की मांग करी। आज परमेश्वर कलाम कहता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप पवित्र किए जाते हैं। परमेश्वर के लहू के द्वारा मैं और आप पवित्र किए जाते हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके भीतर आता है तो हमें पवित्र करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 11 पद, मेरे प्रियो, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, 9 से 11 पद के बीच में पढ़ूंगा। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से
धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। परमेश्वर कलाम कहता है मैं और आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आत्मा के द्वारा धोए गए और पवित्र किए गए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने मेरे और आपके लिए इस कार्य को पूरा किया है, हमें उसने पवित्र बना दिया मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर की हुजूरी हमारे जीवन में पाई जाए। तीसरी बात, परमेश्वर कलाम डिमांड कर रहा था, वाचा का संदूक जब राजा दाऊद लेके आ रहा था तो वो डिमांड कर रहा था नियमों के अधीन रहने का। परमेश्वर कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा मैं व्यवस्था की बातों को लोप करने नहीं, उन्हें पूरा करने आया हूं। मेरे प्रिय, उसने मेरे और आपके लिए सारे नियमों को पूरा कर दिया। अब मैं और आप नियमों से परे हैं मेरे प्रियो। अब हम परमेश्वर की नई व्यवस्था में हैं जो यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। इसलिए जब वो क्रूस पे चढ़े उन्होंने कहा पूरा हुआ। उसने कहा सब कुछ मैंने पूरा कर दिया है। प्रियो, परमेश्वर कलाम बताता है कुलूसियो उसका 1 अध्याय उसका 21 और 22 पद इस प्रकार से कहता है, लिखा है तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो युगान युग का महायाजक है, जैसे राजा दाऊद ने वस्त्र उतारे राजकीय और याजक के वस्त्र पहन लिए, वैसे हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो युगान युग का महायाजक है, हमारे लिए उसने सब कुछ तैयार किया है और आनंद के साथ वो चाहता है कि परमेश्वर की हुजूरी हमारे भीतर आ जाए। मैंने आपको बात बताई मेरे प्रियो, पहला स्थान बनाना, दूसरा पवित्र करना, तीसरा नियमों के अधीन रहना, ये सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, बड़ा आसान हो गया हमारे लिए प्रभु की हुजूरी अपने जीवन में लेना, बड़ा आसान हो गया है प्रियो। परमेश्वर कलाम कहता है यदि तू मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और जब हम ये विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कलाम में लिखा हमें बयाने में आत्मा दिया गया है जो परमेश्वर की हुजूरी का प्रतीक है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कुलूसियों की पत्री में लिखा है मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। मेरे प्रियो, आज आत्मा हमारे भीतर वास कर रहा है, उसका एक कारण सिर्फ एक है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। खुदा इस बात से आपको आशीष देगा मेरे प्रियो, क्योंकि सच में हमारे लिए कितना आसान प्रभु ने बना दिया। अब हमें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रभु पे विश्वास करने की आवश्यकता है और अपना उद्धारकर्ता उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। वो आपके जीवनों को तैयार करेगा प्रभु की हुजूरी के लिए। उसका आत्मा आपको पवित्र करेगा, आपको धोएगा और उसके द्वारा सारे नियम पूरे किए गए हैं। यदि आप उसके कदमों पे चलेंगे और आज के शाम में यदि आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी देगा, पवित्र आत्मा से आपको ब्लेस करेगा। यीशु मसीह ही परमेश्वर के आत्मा को आपके भीतर दे सकते हैं। प्रियो, यदि आप प्रार्थना करें, विश्वास करें यीशु मसीह पर और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, मुंह से विश्वास करें, अंगीकार करें और ये विश्वास करें कि प्रभु को मृतकों में से परमेश्वर ने जिलाया, तो निश्चय आप उद्धार पाएंगे, पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है लोग पतरस के पास आते हैं और कहते हैं हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। मेरे प्रिय, प्रभु का दास कहता है तुम सब मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज यीशु मसीह आपको अपनी आत्मा से भरने के लिए तैयार है। प्रियो, आज बस विश्वास करें, विश्वास करें, इसने स्थान तैयार कर दिया है। आपकी देह जो बिगड़ी हुई थी वो तैयार हो गई है। प्रियो, आज जब आप विश्वास करेंगे पवित्र आत्मा आपको पूर्णतः पवित्र करेंगे, वो आपको धो देंगे यीशु के लहू से और आप उसकी हुजूरी में बढ़ने पाएंगे। आपका जीवन बदल जाएगा, आप आनंदित हो जाएंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सच में तू महान परमेश्वर है। प्रभु, वो आशीषित वाचा का संदूक यरूशलेम में दाऊद लेकर जा रहा था ताकि प्रभु यरूशलेम भी आशीषित हो सके। वैसे ही प्रभु, हमारे जीवन जो परमेश्वर की महिमा से रहित थे, प्रभु उस आशीषों से वंचित थे,
आप इस संसार में आए प्रभु, और उस उपस्थिति को, उस वाचा के संदूक को हमारे भीतर प्रभु आप लेके आए। प्रभु यीशु, मैं विनती करता हूं आज जो इस वचन के द्वारा प्रभु इस बात के लिए तैयार हैं प्रभु, और विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा का दान उनके जीवन में उड़ेल दीजिए। पवित्र आत्मा जी आप उन्हें धोइए, पवित्र कीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु इनका जीवन पहले के समान ना रहे प्रभु, वरन तेरी हुजूरी से भरता चला जाए, पाप मिटते चले जाए। परमेश्वर तेरा कलाम कहता है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो नई सृष्टि है प्रभु। मैं चाहता हूँ ये नई सृष्टि बन जाए। प्रिय पिता, आपकी आत्मा की हुजूरी, आपकी आत्मा की जमगश इन जीवनों पे पाई जाए प्रभु। इसी घड़ी करें, राइट नाउ लॉर्ड, इसी घड़ी करें पिता। मैं विनती करता यीशु, आप छू लीजिए इन लोगों को परमेश्वर, आपकी आत्मा उतरने पाए प्रभु इनके ऊपर और ठहर जाए पिता, ताकि इनके जीवन परिवर्तित हो जाए परमेश्वर, पाप का अधिकार न रहे प्रभु, और ये अपने अंगों को प्रभु धार्मिकता के लिए आपको सौंपने पाए। प्रिय पिता, मैं चाहता हूं पिता इसी घड़ी करें प्रभु यीशु।